का कर्ज रात के लगभग 10 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। शहर की चमकती सड़कों पर महंगी गाड़ियां दौड़ रही थीं। उसी भीड़ में एक कार अचानक रुकी। अर्जुन के मोबाइल पर गांव से एक कॉल आया। कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वे बार बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ कांप गए। वर्षों बाद उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसे चलना सिखाया था, आज वही उसकी एक झलक का इंतजार कर रहा है। अर्जुन पूरी रात सफर करता रहा। रास्ते भर उसे अपने बचपन की बातें याद आती रहीं। उसे याद आया जब स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी, तब उसके पिता ने अपनी सबसे प्यारी बैलगाड़ी बेच दी थी। गांव वालों ने ताने मारे थे, इतना खर्च क्यों कर रहे हो, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन पिता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, मेरा बेटा अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अर्जुन पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। शहर में नौकरी मिली, पैसा मिला, बड़ा घर मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने गांव की राह ही भूल दी। हर बार पिता फोन करते, बेटा कब आओगे, और हर बार एक ही जवाब मिलता, पिताजी इस बहुत काम है, अगली बार जरूर आऊंगा। वह अगली बार कभी नहीं आया। जब अर्जुन अस्पताल पहुंचा, पिता की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा। कमजोर आवाज में बोले, बेटा मैंने तेरे लिए खेत बेचे, कर्ज लिया, मेहनत की, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं हुआ। दुख सिर्फ इस बात का है कि तू इतना बड़ा हो गया कि तेरे पास अपने बूढ़े पिता के लिए समय ही नहीं बचा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका हर कर्ज चुका दूंगा। पिता हल्का सा मुस्कुराए, बेटा पिता का कर्ज पैसों से नहीं उतरता, वह उतरता है सम्मान से, अपनेपन से और अपने माता पिता के साथ बिताए गए समय से। इतना कहकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। कुछ दिनों बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि अब वह हर महीने गांव जाएगा। उसने अपने पिता के नाम पर एक निशुल्क पुस्तकालय और कोचिंग केंद्र शुरू कराया, ताकि किसी भी गरीब पिता को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मजबूरी में अपनी जमीन न बेचनी पड़े। उसने गांव के बुजुर्गों की सेवा के लिए एक छोटा सा सहायता समूह भी बनाया। धीरे धीरे पूरे इलाके में लोग उसे उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से पहचानने लगे। एक दिन पुस्तकालय की दीवार पर उसने अपने पिता की तस्वीर लगाई और नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखवाई, जिस दिन तुम अपने माता पिता के लिए समय निकालना सीख जाओगे, उसी दिन समझना कि तुम सच में सफल हो गए हो। उस तस्वीर को देखकर हर आने वाले की आंखें नम हो जाती थीं।